हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस देख लीजिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि निम्नलिखित में से जीवनी है। ऑप्शन देख लीजिए, निम्नलिखित में से जीवनी है। फर्स्ट ऑप्शन मिला है बसेरे से दूर, सेकंड ऑप्शन में है अनाम दास का पोथा एंड थर्ड ऑप्शन में है कलम का सिपाही और 4 नंबर पर ऑप्शन में दिया गया है शाश्वती। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जीवनी है। अगर गाइस आप इस बार क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से जीवनी है। तो यहाँ पर गाइस जो थर्ड नंबर पर आपको ऑप्शन दिया गया है कलम का सिपाही, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। कलम का सिपाही, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से जीवनी है और ये ऑप्शन आपको मिलता है तो कलम का सिपाही जो ऑप्शन दिया जाएगा वही ऑप्शन आपका होगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है? चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जैनेन्द्र कुमार, इसके बाद नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र और थर्ड ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद और इसके बाद 4 नंबर पर हैं अमृतलाल नागर। आपको बताना है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो यहाँ पर देखिए गाइस 4 नंबर पर जो ऑप्शन है अमृतलाल नागर, ये आपका गलत ऑप्शन है। जयशंकर प्रसाद भी आपका रॉन्ग है, मुंशी प्रेमचंद भी यहाँ पर रॉन्ग है। तो राइट कौन है? जैनेन्द्र कुमार। त्याग पत्र के लेखक का नाम, तो त्याग पत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? और यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कहानी एंड गाइस सेकंड ऑप्शन है उपन्यास, इसके बाद थर्ड नंबर पर ऑप्शन है नाटक एंड इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है निबंध। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर गाइस निबंध जो आपको ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट नंबर पर है कहानी, ये ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन है। सेकंड नंबर पर है उपन्यास और थर्ड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है नाटक। तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। चंद्रगुप्त की जो विधा है वो हो जाएगी नाटक। ना ये कहानी है, ना उपन्यास है, ना निबंध है। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? नाटक विधा की। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त है? और ऑप्शन आपको गाइस इस तरह से दे दिए जाएंगे, मित्रता में, सेकंड ऑप्शन है अजंता में, थर्ड ऑप्शन है ममता में और 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है भारतीय संस्कृति में। तो आपको वहाँ पर बताना है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी कहावत किस पाठ में प्रयुक्त है? तो मित्रता में ये ऑप्शन आपका गलत है। अजंता में ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन मिला है कि ममता में और लास्ट में है भारतीय संस्कृति में। तो थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग है। राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संस्कृति में। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, तो कहावत किस पाठ में प्रयुक्त है? भारतीय संस्कृति में। नेक्स्ट आपका दिया गया है क्वेश्चन कि रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी कौन सी है? यहाँ पर पहले ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि उसने कहा था एंड सेकंड ऑप्शन है कि ढुलाए वाली और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है 11 वर्ष का समय और इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इंदुमती। आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी इनमें से कौन सी है? उसने कहा था, सेकंड ऑप्शन ढुलाए वाली, नेक्स्ट है 11 वर्ष का समय और नेक्स्ट है इंदुमती। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरह से ऑप्शन आती है और क्वेश्चन आता है कि रामचंद्र शुक्ल की कहानी इनमें से कौन सी है, तो 11 वर्ष का वनवास यानी थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है।
इसी तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। तो कविवर बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है गंगा लहरी, सेकंड ऑप्शन है सतसई, थर्ड ऑप्शन है और रश्मि मासा एंड नेक्स्ट है वैदेही बनवास। और ये क्वेश्चन भी आपका गाइस कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है, तो वैदेही बनवास जो ऑप्शन मिला है आपका गलत ऑप्शन है। रश्मि मासा जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर मिला है गंगा लहरी और सेकंड नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन है सतसई। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है तो वो है सतसई। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस दिया गया है कि वीरगति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है। आल्हा खंड, सेकंड है पृथ्वीराज रासो, थर्ड है जयचंद्र प्रकाश और नेक्स्ट है विजयपाल रासो। तो वीरगति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन गाइस क्या मिला है? आल्हा खंड। ये आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा या फिर रॉन्ग है आपको बताना है। सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिला है पृथ्वीराज रासो। ये ऑप्शन आपका कैसा होगा, राइट है या फिर रॉन्ग है? थर्ड नंबर पर है जयचंद्र प्रकाश और नेक्स्ट है विजयपाल रासो। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आल्हा खंड वीरगति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और इसके बाद सेकंड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, थर्ड ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त एंड फोर्थ नंबर पर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अगे। तो क्या पूछा गया है कि किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है, यहाँ पर रॉन्ग है या फिर राइट है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नेक्स्ट मैथिली शरण गुप्त और नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं अगे। तो आप ध्यान रखना, अगर इस तरह से पूछा जाए राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ तो यहाँ पर राइट ऑप्शन में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन में है वही ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कर्णप्रिया के रचयिता हैं। कर्णप्रिया के रचयिता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है धर्मवीर भारती, सेकंड ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र और थर्ड ऑप्शन है नरेश मेहता, नेक्स्ट है गिरिजा कुमार। तो कर्णप्रिया के रचयिता हैं, तो कर्णप्रिया के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में धर्मवीर भारती, सेकंड ऑप्शन में भवानी प्रसाद मिश्र, यहाँ पर गलत ऑप्शन है। और थर्ड नंबर पर है नरेश मेहता, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है गिरिजा कुमार, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत ऑप्शन। तो कर्णप्रिया के रचयिता कौन है? आपको ध्यान रखना है कि कर्णप्रिया के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती कर्णप्रिया के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्याम पांडे किस रस के कवि थे? श्याम पांडे किस रस के कवि थे? फर्स्ट यहाँ पर है करुण रस, सेकंड है वीर रस के, नेक्स्ट है वत्सल रस और यहाँ पर फोर्थ नंबर पर है हास्य रस। तो श्याम पांडे किस रस के कवि थे? करुण रस यहाँ पर जो गाइस ऑप्शन है आपका यहाँ पर ये हो जाएगा गलत ऑप्शन। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि हास्य रस, तो श्याम पांडे हास्य रस के कवि नहीं थे। थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिला है वत्सल रस और सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है वीर रस के। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा वीर रस के। ध्यान रखना कि श्याम पांडे वीर रस के कवि थे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर का तत्सम है, तो सिर का तत्सम क्या है? ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट यहाँ पर है शिरा, सेकंड ऑप्शन है शीर्ष, नेक्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क और इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सिर। तो सिर का तत्सम क्या है? सिर है, मस्तिष्क है, शीर्ष है या फिर शिरा है। तो सिर का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा? इनमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? चलिए उसको देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में जो आपका राइट ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सिर। सिर का तत्सम क्या हो जाएगा? सिर। शिरा, शीर्ष, मस्तिष्क, ये जो ऑप्शन है रॉन्ग है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सिर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, इसी तरह से आपकी गाइस रचनाएं 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक अथवा में दिया जाएगा और वो किसी भी चैप्टर से आपका लिया जा सकता है। तो जो भी आपके चैप्टर्स हैं गद्य में, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पर गाइस एक ये दिया गया, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिया गया गद्यांश को एक बार पढ़िए कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई मित्र मिले जिसमें बेगुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ जुटता है, निर्मल बलि का और धीर उत्साही का। जैसे ये आपको गद्यांश दे दिया गया है। ठीक है। इससे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और सेकंड क्या दिया गया है? रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई है। ठीक है। तो जितने में आपकी ये रेखा खींची है उसी की आपको वहां पर व्याख्या करनी है। क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। पहला प्रश्न आपका समय यही आएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी जो आपको ये गद्यांश दिया गया है इसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप किस तरह से लिखोगे अभी आपको बताया जाएगा। ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है, तो जब आप उसमें संदर्भ लिखोगे उसमें चैप्टर का नेम और लिखा किसने, ऑथर का नेम वहां पर आपको लिखना होता है। ठीक है। इसके बाद गाइस नीचे 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन इस गद्यांश से रिलेटेड दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो ये जो आपको गद्यांश दिया गया है किस चैप्टर से लिया गया है और उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर आपको देनी है। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस चैप्टर से ये आपका गद्यांश यहाँ पर रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया था कि इसका आपको लिखना है संदर्भ। किस तरह से लिखोगी? पहला क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे दिया गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, आप लिखोगी। और सेकेंड क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या। थर्ड क्वेश्चन एक व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होती है। तो पहले प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश अगर पद का दिया गया तो यहाँ पर आप लिखोगे पद्यांश। ठीक है। जब पद का आप संदर्भ लिखोगे तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब यहाँ पर आपको गाइस बता दिया गया है कि जो मित्रता आपका चैप्टर है, आपने जो गद्यांश पढ़ा आपको समझ आ गया होगा कि मित्रता चैप्टर से ये लिया गया है यानी उद्धृत, और इसके लेखक कौन है, मित्रता पाठ उसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरह से वहाँ पर आप संदर्भ लिखोगे। सेकेंड क्वेश्चन था रेखांकित अंश की व्याख्या, आप लिखोगे कि समाज में ऐसी जो जितने में रेखा थी उसी की आपको व्याख्या करनी है। आप लिखोगे समाज में ऐसी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, लोगों के प्रति आकर्षित होकर उनकी मित्रता का हाथ। ये देख लीजिए रेखांकित अंश की रेखांकित अंश जो है उसी की व्याख्या यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है। तो किस तरह से आप लिखोगे? आप लिखोगे समाज में ऐसी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है अब यहाँ पर गाइस देख लीजिए, आप लिखोगे कि समाज में ऐसी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है कि लोग भिन्न स्वभाव और रुचि के लोगों के प्रति आकर्षित होकर उनकी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण है कि जो वस्तु उसे प्राप्त नहीं हो पाती उसकी पूर्ति के लिए बाहर भटकता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था उसका आंसर लिखोगे व्यक्ति एक दूसरे की ओर उसकी विविधता देखकर आकर्षित होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गद्यांश तो जो आपको दिया जाएगा वो किसी भी चैप्टर से लिया जा सकता है। जैसे ये आपका लिया गया मित्रता चैप्टर से। अब जो आपका ममता चैप्टर है, भारतीय संस्कृत जो चैप्टर है, अजंता जो चैप्टर है, किसी से भी आपका लिया जा सकता है। पहला आपको वहाँ पर गद्यांश वो संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ आप इसी तरह से लिखोगी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड की। अब ये लिया गया था मित्रता चैप्टर से, तो आपने लिखा मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। मान लीजिए अगर आपका लिया जाता है भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है, तो आप लिखोगे गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसके जो लेखक है वो आपको लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर आप जो संदर्भ है लिख कर आओगी। और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और आते हैं, उनको लिखना है। अब जैसे गाइस गद्य में देखा उसी तरह से पद्य में क्वेश्चन दे दिया जाएगा। निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस तरह से आपको गद्यांश 2 दिए जाएंगे उसी तरह से पद्य भाग जो आपका है हिंदी में उसमें से आपको 2 पद्यांश दे दिए जाएंगे किसी भी चैप्टर से। ठीक है, फिर उनका आपको संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और उसके बाद उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे, उनके आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन दिया जाता है। एंड गाइस उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया जाता है, आपको एक दे दिया जाएगा जो आपका संस्कृत है। संस्कृत में गद्य भाग से एक आपको वहां पर रख दिया जाएगा गद्यांश और फिर उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस ये देख लीजिए गद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनके जीवन परिचय इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपसे आस्क किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट आपको तैयार कर लेना है, आप जीवन परिचय तैयार कर लेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट किनका याद करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर का। इसके बाद सेकंड आप तैयार कर लेंगे जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, सेकंड आपको तैयार कर लेना है जयशंकर प्रसाद का और इसके बाद एंड में आप तैयार कर लेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो गद्य में इन लेखक के आप जीवन परिचय याद कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर। इसके बाद गाइस यहाँ पर अभी आपको बताए जाएंगे कि पद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनके जीवन परिचय इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। अब यहाँ पर देख लीजिए पद्य में ऐसे कौन कौन से कवि हैं जिनका आपको जीवन परिचय तैयार करना है। फर्स्ट आप तैयार कर लेंगे सूरदास जी का। ठीक है, सूरदास जी का जीवन परिचय आपको तैयार करना है। और इसके बाद गाइस सेकंड आपके कौन से कवि हैं, सेकंड आप तैयार कर लेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, इनका पूरा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फर्स्ट सूर्यदास जी का, सेकंड गोस्वामी तुलसीदास जी का आप तैयार कर लीजिए और थर्ड आप तैयार कर लेंगे सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है, तो गद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनका आपको तैयार करना है। पद्य में ऐसे कौन कौन से आपके कवि हैं जिनके आपको जीवन परिचय तैयार करने हैं, उनको यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसके बाद कुछ और भी आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिए जाते हैं तो उनको भी यहाँ पर गाइस देख लीजिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गद्य और पद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक और कवि हैं जिनके आपको जीवन परिचय तैयार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो निबंध आपको कौन कौन से तैयार कर लेने हैं। फर्स्ट आप तैयार कर लेंगे बेरोजगारी की समस्या और समाधान। सेकंड आप तैयार कर लेंगे जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण। और इसके बाद थर्ड आप तैयार कर लेंगे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है राष्ट्रीय एकता। और हिंदी का पेपर गाइस थोड़ा फास्ट आप वहाँ पर लिख कर आएंगे क्योंकि निबंध कई सारे स्टूडेंट्स के निबंध छूट जाते हैं। ठीक है, तो आपको सही से पेपर देना है।
तो कौन कौन से निबंध इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट बेरोजगारी की समस्या और समाधान, सेकंड जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण, नेक्स्ट पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, और एंड में आप तैयार कर लेंगे राष्ट्रीय एकता। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।